Welcome to the BTech Zone. Today we are discuss about the conduction throughout a composite wall. पिछली वीडियो मैंने डिस्कस किया था कंडक्शन थ्रूआउट ए प्लेन वॉल और आज कंपोजिट वॉल में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कंपोजिट वॉल होता क्या है. कंपोजिट वॉल इज रेफर्स टू द सेवरल लेयर ऑफ हेट्रोजीनियस लेयर. मतलब कि सपोज एक दीवार होती है घर की, वो एक ब्रिक से बनी होती है और साइड में प्लास्टर होते हैं, पेंट होते हैं, सीमेंट होते हैं. ये दिस टाइप्स ऑफ लेयर टू क्रिएट टू मेक अ कंपोजिट वॉल. फर्नेस में यूज़ होता है, बॉयलर में और बहुत सारे हीट एक्सचेंजर में हम इसको यूज़ करते हैं. इसका यूज़ कंपोजिट वॉल को यूज़ करने से जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो कम होता है, क्योंकि जो लेयर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स होते हैं जो कंपोजिट वॉल मिलके बनाते हैं, उनकी अपनी अलग अलग थिकनेस होती है, अपनी अलग अलग हीट कंडक्शन और थर्मल कंडक्टिविटी होती है. वो अपना उस हिसाब से डिपेंड करता है कि कितना हीट ट्रांसफ़र होता है. बट और ये आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हम टॉपिक ले थ्री, हम थिकनेस लेंगे उस वॉल की सपोज दिस. यहाँ से हमने हीट सप्लाई किया, ये ऐसे आया और यहाँ से पास आउट हो गया. इस पॉइंट पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे T2, यहाँ T3 एंड इस T4. जो इसकी थिकनेस है सबकी डिफरेंट भी हो सकती है, कोई मोटा हो सकता है, कोई थोड़ा पतला हो सकता है, वो डिपेंड करता है. डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3. और जो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे. इसकी K1 है, इसकी K2, इसकी K3. और जो ऑल ओवर एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो सेम रहता है, वो कांस्टेंट रहता है. ये सेम कह सकते हो, कांस्टेंट कह सकते हो, वो चेंज नहीं होता है. मतलब बाकी जो डिफरेंस होंगे थिकनेस और थर्मल कंडक्टिविटी होंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं. इसका पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, रेजिस्टेंस डायग्राम. ये जो हमने हीट जो सप्लाई की दिखी हुई है और यहाँ से जो पास आउट हो रखी हुई है, इस पॉइंट पर टेम्परेचर T1 है, इस पे T2, इस पे T3, इस पे T4. इसकी जो रेजिस्टेंस होगी T1 होगा, इसका जो रेजिस्टेंस थर्मल रेजिस्टेंस होगा T2 एंड रेजिस्टेंस थर्मल रेजिस्टेंस 3T3. वन बाय वन हम कैलकुलेट करेंगे कि थर्मल रेजिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को फ्लो करने के कुछ रेजिस्टेंस लगता है, पोजिशन फोर्स लगता है. उसी तरह जब वो हीट इस वॉल से फ्लो करेगा यानी पास आउट करेगा तो कुछ रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा और हीट को रिड्यूस करेगा. ड्यू टू रेजिस्टेंस दे टेम्परेचर ड्रॉप हम कैलकुलेट करते हैं इसी से. तो हम निकालेंगे पहले RT1 यानी थर्म ऑफ कंपोजिट, फर्स्ट लेयर ऑफ कंपोजिट वॉल. सो ये हो जाएगा डेल्टा 1 K1/A. और हम सेकंड के लिए निकालेंगे यानी थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ T2, डेल्टा 2 K2 एंड A. एंड थर्ड RT3, डेल्टा 3 K3 और A. सो अकॉर्डिंग टू द स्टडी स्टेट कंडक्शन, क्योंकि एक ही डायरेक्शन हमारा जो हीट है फ्लो कर रहा है, एक्स में हो सकता है, वाई में हो सकता है, जेड में हो सकता है, किसी भी थ्री को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से किसी एक में फ्लो कर रहा है. सो स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है. तो हम यूज़ करेंगे इसका पहले हम निकालेंगे कि टेम्परेचर ड्रॉप कितना हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू द फोरियर लॉ, KA/DT/dx फॉर फर्स्ट लेयर ऑफ कंपोजिट वॉल. K1 dt यानी चेंज इन टेम्परेचर T1 माइनस T2, T1 माइनस T2.
फर्स्ट लेयर के लिए हम कर रहे हैं, अपॉन डी एक्स. वॉट इज डी एक्स? डी एक्स इज अ थिकनेस विच इज डिनोटेड बाई डेल्टा वन. ये ऐसे हो जाएगा. फिर ये डेल्टा इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो क्यू डेल्टा वन के वन ए टी वन माइनस टी टू कुछ इस तरह से हो जाएगा. फिर इसके बाद हमें निकालना चेंज इन कितना ड्रॉप आया टेम्परेचर में ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम फर्स्ट लेयर ऑफ कंपोजिट वॉल. सो दिस इज रिटन लाइक दिस, K1A इक्वल टू T1 माइनस T2 फॉर फर्स्ट लेयर ऑफ कंपोजिट वॉल. ये आ गया हमारा. इसी तरह से हम सेकंड और थर्ड के लिए निकालेंगे. फॉर सेकंड बस हमने यहाँ पे जो डेल्टा और के की वैल्यू हम चेंज कर देंगे टेम्परेचर, बाकी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा. और थर्ड के लिए भी यहीं मैं लिख दे रहा हूँ. तो ये अकॉर्डिंग टू द लेयर वाइज हमने कैलकुलेट कर लिया. अब हम टोटल टेम्परेचर में कितना चेंज आया कि इस पॉइंट से जो हमने हीट ट्रांसफ़र कराई तो कितना चेंज आया है. तो कितना चेंज आया टेम्परेचर में कह सकते हो. तो T1 माइनस T4 हम कैलकुलेट करेंगे. टोटल ड्रॉप इज T1 माइनस T4. तो हम निकालेंगे कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है जहाँ से हम सप्लाई करें और जहाँ से हमारी हीट पास आउट हो रही है. सो इसके लिए जो हमारे पास ये देखना है, जो हमारी जो वैल्यू आई T1 माइनस T2, T2 माइनस T3, T3 माइनस T4, इसमें हम देखेंगे कि T1 माइनस T4 हमने निकालना है क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक टेम्परेचर जो हमारा हीट सप्लाई हुआ तो कितना टेम्परेचर में ड्रॉप आया वो निकालेंगे T1 माइनस T4. तो आप देख सकते हैं क्यू ए क्यू और ए क्यू ये सेम है तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे. बाकी डेल्टा वन सॉरी डेल वन के ए प्लस डेल टू के टू ए प्लस डेल थ्री के थ्री ए. इसके बाद फिर यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम. तो इसके बाद ये इसके अपॉन में आ जाएगा क्योंकि हमें क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. और ये जब ये इसके अपॉन पे आएगा तो ये कुछ ऐसे होगा T1 माइनस T4 अपॉन ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ही आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी. तो ये डेल K1A प्लस डेल टू K2A प्लस डेल थ्री K3A. ये जो वैल्यू है इसकी जगह हम आगे मैं उसको आपको बताता हूँ. हमने जो स्टार्टिंग में थर्मल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला लिखा था ये था, जो हमारी वैल्यू जो पीछे हमने कैलकुलेट की है जो पीछे पेज पे वो कुछ ये है T1 माइनस T4 अपॉन ये वाली वैल्यू हमारे पास आई. इसके जगह पे हम ए लिख सकते हैं RT1 प्लस RT2 प्लस RT3. इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना हीट हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है इन कंपोजिट वॉल में. एक इसका फॉर्मूला ड्राइव हो गया है. और अगर हमें पे नंबर ऑफ कंपोजिट वॉल होंगे, जैसे मैंने 3 कैलकुलेट किया, अगर मोर देन 3 हो या मोर देन 5 6 7 8 जो काउंटेबल हो, जो हम Q इज इक्वल टू T1 माइनस Tn प्लस 1 अपॉन समीशन 1n डेल अपॉन Ka. इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम नंबर ऑफ लेयर ऑफ कंपोजिट वॉल एंड द हीट ट्रांसफर रेट हम या हीट ट्रांसफ़र हम कैलकुलेट कर सकते हैं. इस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.